यस मैम। हाँ जी, ये वाला आप बताइए फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है अकॉर्डिंग टू हॉलिडे? जस्ट मैम ने पेज ओपन करना। पेज नंबर 25। 25। ओके, ठीक है। Functions of language. Okay, general functions of language, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम सबको पता ही है कि लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज अ मोड, बेसिकली एक मोड है, एक तरीका है एक दूसरे से बातचीत करने का, जिसके बिना हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, इन एनी वे, चाहे वो लैंग्वेज में कोई सी भी हो। ठीक है, तो अब इसमें लैंग्वेज के 3 फंक्शंस उन्होंने बताए हैं। First is expressive function of language, second is directive function of language, and third is social function of language. So first is expressive function. It is means to express emotions through language. One can express, हम क्या क्या express कर सकते हैं, अपने ideas express कर सकते हैं, अपने thoughts, अपने feelings, कि हम मतलब जो भी हम feel कर रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है particular situation को लेकर, या फिर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आपको आंसर देना है, तो हम ये सब चीजें कैसे करेंगे, हम जो भी हमारे अंदर, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे थ्रू लैंग्वेज। तो इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स ये वही होता है। अब जैसे जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किस किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशन, हमने कोई चीज देखी और उसके बारे में अब हमें बताना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत छोटी सी चीज है कि ग्लास में एक वाटर है, ठीक है, अब आपने पूछा कि बताइए आपको क्या दिख रहा है, किसी ने बोला ग्लास का पानी आधा भरा है, किसी ने बोला कि ग्लास आधा खाली है, तो ये सबका ऑब्जर्वेशन था, तो वो ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस करना इन वर्ड्स, तो ये है एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेकंड आया एक्सप्रेसिव थॉट्स, आपके थॉट्स क्या है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपके थॉट्स क्या है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर आपके थॉट्स, के मतलब जो भी आपके विचार है उसे व्यक्त करना। थर्ड इज एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर टाइम आया, सिचुएशन आई, या जो भी एक, तो उस चीज में आप कैसा फील कर रहे हो, कोई खुश है, कोई दुखी है, तो वो जो चीज फीलिंग्स होती हैं हमारे मन की, हमारे दिल की, हमारे जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो सब चीजें एक्सप्रेस करना, इट्स लाइक फीलिंग्स। तो वही उन्होंने बताया कि हम ये चीजें, आइडियाज एक्सप्रेस करना जो हम कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज, दैट इज एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेकेंड इज डायरेक्टिव फंक्शंस। डायरेक्टिव फंक्शंस होता है मतलब डायरेक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, कमांड्स देना। सो इट इज लाइक इट मीन्स टू गिव सम ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और कमांड्स। इट इज थ्रू लाइक लैंग्वेज ही हम किसी को दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि किसी काम को आपको कैसे करना है। अगर आपने, किसी ने आपसे पूछा कि मुझे गाजियाबाद से दिल्ली जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, अब आप उससे अगर डायरेक्शन दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, लैंग्वेज के थ्रू दे रहे हो। या फिर आपने किसी को बोला कि यहाँ मत बैठो, ठीक है, अभी बारिश होने वाली है, कोई गार्डन में गया, आपने बोला यहाँ मत बैठो, गार्डन बारिश होने वाली है, तो ये एक तरीके से आपने उन्हें ऑर्डर दिया, सजेशन दिया। तो ये जो डायरेक्शंस हम देते हैं, इट इज कॉल्ड डायरेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो अब अगर अब हम एक एग्जांपल ले, ट्रैफिक पुलिस का हम ले सकते हैं, जो हमें डायरेक्शंस देते हैं कि वहां पर कि अब आप राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, अब ये वाली लेन जाएगी, यहाँ की गाड़ियां मूव करेंगी, तो ये सब जो डायरेक्शंस हैं वो है, आते हैं डायरेक्टिव फंक्शंस के अंदर। थर्ड इज सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी और हमारी कल्चर, इनके थ्रू जो वो जो हमें सिखाते हैं, कुछ भी बोलना, कुछ भी व्यक्त करना, कुछ किसी पर्टिकुलर रोल को करना, तो वो जो होते हैं लाइक आर वेरियस सोशल रोल्स इन्फ्लुएंस मीनिंग एंड हाउ वी स्पीक। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी cannot do anything without language, as it is important कि वो यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो। तो उनसे जो जो भी चीजें होती हैं वो हमारे सोशल फंक्शंस में आती है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा अपनी फैमिली में, हमारी मान लीजिए कि महाराष्ट्रियन फैमिली, वो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज यूज करती है, उनके अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होते हैं, तो वो बच्चा बचपन से ही अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी को देखकर वो चीज सीख जाता है। कोई बच्चा क्रिश्चियन फैमिली में हुआ है, वो वहाँ की इंग्लिश में बोलना बहुत शायद छोटे से सीख जाए। हम लोग अगर अपने उसमें बात करते हैं, अपने सोसाइटी में, या हिंदू होते हैं या हम मुस्लिम, हम लोग जब सोसाइटी, हम लोग, हमारे यहाँ बच्चा जनरली इंग्लिश में, बहुत एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं तो
घर से ही बच्चे को ये डेवलप करवा देते हैं कि बच्चे को बहुत छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में बोलना सिखा देते हैं। नहीं तो बहुत, अगर हम नॉर्मल उसकी बात करें तो बच्चे जनरली स्कूल जब उनका स्टार्ट होता है, चाहे वो प्ले स्कूल हो चाहे क्लास 1 हो, वहां से बच्चा स्टार्ट करता है। तो जो हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी फैमिली हमें सिखाते हैं, वो आते हैं सोशल फंक्शंस के अंदर। तो दीज आर द जनरल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब मैम आगे हॉलीडे के फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर दूं मैं? हाँ ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अब आगे आते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हेलिडे। हेलिडे कौन थे? माइकल अलेक्जेंडर हेलिडे, जिनका जन्म 13 अप्रैल 1925 को हुआ था एंड ही डाइड ऑन 15 अप्रैल 2018। ही वाज इंग्लिश लिंग्विस्ट, जिन्होंने इंटरनेशनली इन्फ्लुएंशियल सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक यानी कि एफएफएल मॉडल ऑफ लैंग्वेज डेवलप किया था। ठीक है। तो अब इसके अंदर इन्होंने कुछ फंक्शंस बताए थे, जो उन्होंने 1975 में 7 फंक्शंस दिए थे, जिसमें फर्स्ट आया था इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? दिस इज व्हेन द चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर नीड और यूजिंग लैंग्वेज टू गेट थिंग्स। मतलब बच्चे को जब कुछ चाहिए या वो कुछ करना चाहता है, तो वो जो बेसिकली फंक्शन है वो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन है। ठीक है। वो जो लैंग्वेज बच्चा यूज कर रहा है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी डिमांड को, अपनी नीड को, वो इसके अंदर आता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक बच्चे ने कहा आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट जूस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट जहाँ पे आई वॉन्ट वाला फंक्शन आ जाता है, वो इस इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आता है, अपनी नीड और अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करना थ्रू लैंग्वेज। सेकेंड आता है रेगुलेटरी। दिस इज वेयर लैंग्वेज इज यूज टू टेल अदर्स आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को यूज करके किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करना। ठीक है। वो आता है रेगुलेटरी के अंदर। फॉर इसमें क्या होता है, लाइक कौन सा फंक्शन यूज होता है कि लाइक डू एज आई टेल यू, मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये ऐसे करना है। ठीक है। या फिर आपने बोला कि ओके गो अवे, मतलब किसी को रेगुलेट करना उसके बिहेवियर को। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, जो आप कहना चाहते हो या आप उसे बताओगे वो करेगा। ठीक है। तो जनरली अगर हम क्लास की बात करते हैं, एज अ टीचर अगर हम बात करते हैं, तो ये जनरली क्या होता है, टीचर बच्चों को जब कोई रूल्स रेगुलेशंस या इंस्ट्रक्शंस देती हैं या फिर बच्चे को कोई गेम्स प्ले कराती हैं, तो उस टाइम पे होता है कि बच्चे, जैसे टीचर ने बोला डोंट स्टैंड हियर, जस्ट गो अवे, प्लीज गो अवे। ठीक है। यहाँ आप अगर खेलोगे, जैसे अगर मान लीजिए प्ले ग्राउंड में कहीं पे बच्चा स्टेयर्स यूज कर रहा है, तो अगर उसको खेलते हुए यूज कर रहा है, तो टीचर ने बोला कि प्लीज यहाँ पे मत खेलो, यहाँ से आप जाओ, नहीं तो आप गिर जाओगे। ठीक है। तो ये टीचर ने बच्चे को करने के लिए कहा कि ये मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज आप इसे ऐसा करो। तो ये वाला जो एक आता है फंक्शन, वो रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। थर्ड इज इंटरैक्शनल फंक्शन। दिस इज यूज्ड टू मेक कॉन्टैक्ट और इंटरैक्ट विद अदर्स एंड फॉर्म रिलेशनशिप। मतलब कि हम जब किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब कोई रिलेशनशिप हो रही है, वो रिलेशनशिप बन रही है, तो वो वाला जो फंक्शन है, वहां पे जो लैंग्वेज यूज हो रही है, इट कम्स अंडर इंटरनेशनल फंक्शन, इंटरैक्शनल फंक्शन। ठीक है। तो इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ यू एंड मी, मतलब मेरा और आपका, दो लोगों के बीच के रिलेशन में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो इंटरैक्शनल है। वो सिंपैथी के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रीटिंग्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है, या फिर किसी के आप हेल्प कर रहे हो या उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो वहां पे भी हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने किसी को थैंक्स बोला, जनरली जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं वहां पे हम उन्हीं दो लोगों के आपस में यूज कर रहे हैं, तो वो आ रहा है। आपने किसी को बोला कि आई लव यू मम्मा, आई लव यू, आपने अपने बच्चे को, तो ये जो आप ग्रीटिंग्स, अपना अफेक्शन शो कर रहे हो, या आपने किसी को गुड मॉर्निंग बोला, तो ये वाली जो चीजें होती हैं, डिस्कशंस और डायलॉग्स होते हैं वेदर आसपास में, तो वो जो चीजें आती हैं वो इंटरैक्शनल के अंदर, मतलब इंटरैक्शंस होना दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। फोर्थ आया पर्सनल। पर्सनल इज है लाइक जहां पे आपकी इंडिविजुअलिटी या आपके लाइक्स डिसलाइक्स या आपके थॉट्स, वो आप लैंग्वेज के थ्रू जब आप शो कर रहे हो, तो वो आपके पर्सनल के, यानी कि आपका अपना, आपकी अपनी पसंद, आपकी अपनी नापसंद, आपके अपने विचार, वहां पे जब आपने किसी पर्सन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी जहां शो होती है, वो पर्सनल फंक्शन के अंदर आता है। द पर्पस ऑफ दिस टू शो डायरेक्ट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर अबाउट हिज थॉट्स एंड इमोशंस। हमने जो बोला, हमने जैसा रिएक्ट किया, हमारा जो एक्शन था, उससे एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी इंडिविजुअलिटी जो शो हुई, तो वो पर्सनल
फंक्शन के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू हैलिडे। like a fifth है heuristic. Language is used to gain knowledge about the environment or to learn and to discover. Like हम particular किसी भी environment से related कुछ भी knowledge gain करना, knowledge learn करना, वहां पे जो language use हो रही है वो heuristic के अंदर आती है। उसमें आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डाउट्स भी आ सकते हैं कि आप किसी जगह पे गए, आप तो आपने उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज करी या आपने अपने कोई भी थॉट्स अगर एक्सप्रेस करे किसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो आपका ह्यूरिस्टिक है। अब इसको हम क्लासरूम में कैसे करते हैं कि जब जो बच्चा कोई भी बच्चा किसी टीचर से किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो इसके अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, अगर बच्चा रोड पे भी जा रहा होगा, उसने फर्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा व्हीकल देख लिया तो अपने फादर से उसने पूछा कि लाइक उसने जीप देखी तो उसने पूछा व्हाट इज दिस, फादर ने बताया जीप है। फिर उसने आगे गया, उसने देखा व्हाट इज दिस, फादर ने कहा ये ट्रैक्टर है। अब उसने पूछा व्हाट इज ट्रैक्टर डूइंग, अब ये क्या करता है। तो ये वाली जो क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट कम्स अंडर ह्यूरिस्टिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इमेजिनेटिव, जहां पे आपकी इमेजिनेशंस आप अपने लैंग्वेज के थ्रू शो करते हो। तो दिस इज यूज टू टेल स्टोरीज, जोक्स एंड टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन और इमेजिनरी एनवायरनमेंट। ओके, तो लाइक हमने कुछ सोचा, कोई सिचुएशन थी या कोई ऐसी जगह थी जब उसको हमने या कोई हमने स्टोरी अपने वर्ड्स में बताई। मान लीजिए जैसे स्कूल में टीचर्स कहते हैं ना कि ओके बेटा अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, ओके तो उस दिन आपकी छुट्टी थी, आप स्कूल नहीं आए थे, अब आप ये बताओ कि आपने वो कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर विजिट पे गए थे, अब आप मुझे वहां का एक छोटी सी समरी बताओ कि आपने अगर उस जगह पे गए तो आपने क्या क्या देखा या आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो वो जो आपने स्टोरीज बताई वो इसके अंदर आए, या फिर कोई इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। आप लाइक अगर जैसे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, फिर आपने बोला कि ओके नाउ यू आर दिस कार्टून कैरेक्टर, अब आप उसे एक्सप्लेन करो। तो ये जो इमेजिनेशंस को हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू, तो वो आपका इमेजिनरी फंक्शन में आता है। नाउ रिप्रेजेंटेशनल, इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट or convey facts and information about the process, person, object, states and relation of the real world. अब कोई भी ऐसी चीज जो रियल है, फैंटेसी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, उसके बारे में अगर आप कोई फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन देते हो तो वो रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन के अंदर आता है। ओके, सो जैसे कि आपने अब क्लासरूम के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो आपने कोई मैसेज कन्वे किया या कुछ आपने इंपॉर्टेंट थिंग बताई किसी भी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, या तो वो जो चीजें आती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज अ फैक्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सनसेट इन द वेस्ट, ये भी एक फैक्ट है जिसे हम चेंज, वो चीजें जो बिल्कुल जो तथ्य मौजूद हैं, बिल्कुल पक्के हैं, जिनको हम हिला नहीं सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, वो representational functions के अंदर आते हैं। These are all 7 functions which were developed by Halliday. लास्ट एक पॉइंट ले लेते हैं, हाँ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कम्युनिकेशन क्या है, इसको मेघा आप बताओ। मेघा आपको हाँ फंक्शन समझ में आए थे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक शॉर्ट में बताना जरा मेघा, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। मैम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में यही है कि इसके लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू हम क्या क्या अपने डेली लाइफ में हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसमें ला सकते हैं। इंफॉर्मेटिव फंक्शन है, जैसे एक्सप्रेसिव फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है, रिजर्वेटिव फंक्शन है, सोशल फंक्शन है, तो यही सब फंक्शंस हैं इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शन, क्योंकि अगर हम अपने लैंग्वेज के फंक्शन सीख जाते हैं ना, तो हम किसी से भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वो दिव्यांश ने बोला डांटते क्यों नहीं हो तो मैं उनको ना चिल्ला के नहीं डांटती, मैं प्यार से डांटती हूँ उनको सब स्टूडेंट्स को। तो ये लैंग्वेज फंक्शन हमें आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। बस ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद सारी चीजें रिपीट हो रही है। Describe the role of language in communication. मेघा। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर होता है जो मैसेज अपना मैसेज देता है, एक मैसेज होता है जो
सेंडर अपना मैसेज देता है, एक उसका मैसेज होता है, उसके बाद एनकोडिंग होती है, मीडियम होता है, उसकी डीकोडिंग होती है, देन रिसीवर होता है, उसके बाद फीडबैक होता है। ये पूरा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ये लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। मैसेज एक ऐसा कुछ होता है जो यूजुअली एक लैंग्वेज की फॉर्म में होता है और जिसको यूज किया जाता है टू कन्वे आइडियाज और थॉट्स। Sender the sender formulates something that he or she want to share with the receiver. Then वो आइडियाज जो होते हैं, वो जो उसके थॉट्स होते हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो उसको ट्रांसफर करनी है, वो उसको ग्रामेटिकल सेंटेंस में फॉर्मुलेट करता है लैंग्वेज के थ्रू। दैट इज नॉन एज ग्रामेटिकल एनकोडिंग। आफ्टर उसको ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाने के बाद वो उसको अटरिंग करता है, उसको बोलता है और उसको बताता है। उस अटरिंग के बाद, आइडिया के अटरिंग के बाद देन उसका डिकोडिंग होता है रिसीवर के थ्रू। रिसीवर अपने हिसाब से जो उसके पास जितनी नॉलेज होती है लैंग्वेज की, उस हिसाब से वो उस ग्रामेटिकल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करता है, उसको कॉम्प्रिहेंड करता है, देन उसको डिकोड करता है, उसका पूरा मीनिंग समझता है मैसेज का कि वो मुझे क्या कह रहा है। तो दो तरह की कम्युनिकेशन होती है इसमें, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो स्पोकन मैसेज होते हैं या रिटन फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल्स। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बिकॉज इनके थ्रू भी हम अपनी बात को समझा सकते हैं। तो इसका ये जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है, ये पूरी लैंग्वेज के ही उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही।